नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे राजनांद गांव के गोविंद राम ऑडिटोरियम में बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। पूरा कार्यक्रम जनजाति गौरव दिवस को समर्पित रहा, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बिरसा मुंडा सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि आदिवासी समाज की उम्मीद थे। उनके संघर्ष ने जंगलों और पहाड़ियों से एक नई चेतना लगाई है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बिरसा मुंडा में आदिवासी उत्थान के लिए जो कार्य किए वह आज भी प्रेरणा देते हैं। पूरा प्रदेश बिरसा मुंडा जयंती को गर्व और सम्मान के साथ मना रहा है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और युवाओं ने बिरसा मुंडा के जीवन में जुड़े प्रसंगों को भी मंचित किया। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पे देश में 700 स्थानों में अलग अलग जिलों में बिरसा मुंडा जी को याद किया गया। उन्होंने पूरे देश में वनवासी क्षेत्र में जागृति लाने का काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष की घोषणा की और उनको संदिग्ध अवस्था में रांची के जेल में अंग्रेजों की षड्यंत्र से मार डाला गया। मगर वो ईसाई मिशनरी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे और धर्मांतरण के विरोध में सबसे बड़ा जिहाद उन्होंने किया। धरती आबा यानी धरती का भगवान किसी वनवासी को कहा जाता है तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। उनको भगवान जैसे मान्यता पूरे देश में है, पूरे रांची झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। और उनको स्मृति में माननीय मोदी जी ने 2021 में ये कार्यक्रम की शुरुआत की है राष्ट्रव्यापी, कि व्यापक रूप से बिरसा मुंडा को याद करें। और ये संग्रहालय जो रायपुर में बना है वो भी उस जनजाति संघर्ष को दिखाता है कि शहीद वीर नारायण से लेकर छत्तीसगढ़ के और देश के कितने वनवासियों ने शहादत दी है, ये दिन याद करता है। और आज बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग पूरे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले से उपस्थित रहे। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन। बिहार चुनाव में ऐतिहासिक रिजल्ट आया है और ये रिजल्ट का पुराना रिकॉर्ड दोहराया है कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं, भूपेश जी जाते हैं प्रभारी बन के, वहां कांग्रेस का पूरा बंटाधार हो जाता है। वो दोहराया गया। फिर दिल्ली से चल के दिल्ली से लेकर पंजाब में और फिर अभी बिहार में तो बचा खुचा भी मामला समाप्त हो गया। ये रिकॉर्ड विश्व का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा कि राहुल जी के नेतृत्व में करीब 80 चुनाव कांग्रेस नगर पालिका, नगर पंचायत, विधानसभा, लोकसभा और अन्य क्षेत्रों में यदि 15 साल का हिसाब दिया जाए तो 80 चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद भी वो युवा, आज भी 60 साल के व्यक्ति को युवा कहती है कांग्रेस, उसी के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है। इससे बुरा दिन और कब आएगा। और आगे बढ़ेंगे। बीजापुर जिले में सर्व आदिवासी समाज द्वारा बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ और जन भागीदारी के साथ मनाई गई, जिसमें समाज के पदाधिकारियों सहित स्थानीय विधायक विक्रम शाह मंडा भी शामिल रहे। कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती विशेष रूप से मनाने के निर्देश दिए। सभी जिला मुख्यालयों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच भैरमगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय बिरसा मुंडा जनजाति कार्यक्रम आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति और गौरव को दर्शाता है। जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और समाज के प्रमुखों का सम्मान, स्थानीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जन जागरण एवं सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी इस आयोजन का हिस्सा रही। आदिवासी समाज के प्रमुख
अधिकारी, सरपंच और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाव बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती आज मना रहे हैं। हम लोग पूरे जिला से लेकर सब लोग यहाँ, हमारे आदिवासी या हर निवासी लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारे जिला सचिव, जिला सभी पदाधिकारी या जिला के हमारे सीताराम मंजी जी सब लोग है, पूरी जनता है। इसमें हमारे क्षेत्र में जो इस जयंती के माध्यम से हम राज्यपाल या मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जितने भी अभी भूमि अधिग्रहण हो रहा है, कहीं कहीं इधर नदी उस पर 127 एकड़ जमीन का जो है अभी खरीदी बिक्री हुआ है। इससे क्या है, हमारे आदिवासी या हर मूल निवासियों को तो क्षति होगा। और इसका इतना जांच हो रहा है, जांच के लिए आवेदन दिया गया है, जो हम लोग भी दिए हैं, इसमें हमारे विधायक जी भी दिए हैं। फिर भी आज तक किसी कोई एफआईआर हो रहा है, न किसी का जांच हो रहा है। इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां जहां भी उद्योग के नाम से भी, जैसे सरकार ने उद्योग लगाने के नाम से तो गांव वालों के कहीं 20 एकड़, कहीं 25 एकड़, कहीं 30 एकड़, किस प्रकार का जो बात आया, आवेदन मन हमारे समाज में आया है, ये भी क्योंकि पेशा कानून जो है इधर हमारे 240, 243 के तहत जो है, हमारे पेशा कानून के शेड्यूल क्षेत्र में जब तक ग्राम सभा की सहमति नहीं होती तब तक किसी भी जमीन को अधिग्रहण करने का किसी सरकार का ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सीधा सीधा हमारे नगर पंचायत इसलिए है क्योंकि नगर पंचायत जो बनता है ये बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटियों में, बड़े बड़े जो नगर पालिका जैसे शहरों में नगर पंचायत बनना चाहिए। क्योंकि पेशा कानून के तहत जो है तो शहरी क्षेत्र में बनना चाहिए। क्योंकि यह भैरमगढ़ जो है ये पारावस्ती क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में नगर पंचायत बनाना ये थोड़ा सा उचित नहीं है। और इसमें भी क्योंकि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में जो है नगर पंचायत बनाने का किसी भी प्रकार का प्रावधान में भी नहीं है। इसको जबरदस्ती हमारे लोगों के साथ, हमारे लोगों के ऊपर थोपा गया है। इसमें हमारे लोग जो गरीब है, शोषित है, पिछड़ित है, पिछड़ा लोग है, ये लोग जो है इसमें थोड़ी से बहुत सारे टैक्स वगैरह का मामला आ रहा है। टैक्स बटाना पड़ता है, क्या क्या बिजली है, पानी है, अन्य घर की है। जैसे भगवान बिरसा मुंडा है, जैसे गुंडादूर जी हैं, जो झाड़ा सीरा जी हैं, जैसे लोग हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़े हैं। हम इसे आज इस मुकाम पे पहुंचे, इस जगह जी रहे हैं, इस जगह रह रहे हैं। ऐसे हम लोगों को, आदिवासी लोगों को हम लोग एकजुट होना पड़ेगा। और मूल निवासियों से भी मैं भी आग्रह करता हूँ, ये भी हमारे साथ सब मिल के लड़े ताकि हमारा जल जंगल जमीन बचे रहे, हमारा संस्कृति, हमारा प्रकृति, हमारा परंपरा, हमारा जो रूढ़िवादी प्रथा जो हमारे जो पेन आनाल का या फिर पेन व्यवस्था, नार व्यवस्था हमारा बचे रहे। छत्तीसगढ़ में एक वीडियो वायरल होने के बाद माहौल गरमा गया है। तखतपुर में कथावाचक आशुतोष चैतन्य की कथित बयान ने सतनामी समाज को आक्रोशित कर दिया है। कथा के दौरान आशुतोष चैतन्य ने सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि ये गाय काटने वाला समाज है, इनकी मूर्ख समझ है। इस बयान के वायरल होते ही प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया। बिलासपुर में पहले प्रदर्शन हुआ और अब राजनांदगांव में भी सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग एसपी कार्यालय के बाहर जमा हो गए हैं और समाज की सीधी मांग है कि कथावाचक की गिरफ्तारी हो, तभी धरना खत्म होगा। वहीं लंबी चर्चा और समझाइश के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और धरना समाप्त किया। चैतन्य जो कथावाचक है, आज तखतपुर में एक कथा के दौरान सतनामी समाज को गौ काटने वाला समाज और मूर्ख समाज बोले हैं। उनको अपने कथावाचक करना चाहिए या न तो किसी समाज के बारे में बोलना चाहिए। आज हमारे समाज में एक नियम है आज भी कि हम लोग मछली पालन नहीं करते, मुर्गी पालन नहीं करते, अन्यथा किसी गैर काम नहीं करते। फिर भी आदमी, इनको कैसा पता कि हम लोग गौ काटने वाले हैं?
इनका जो कार्य करवा रहे हैं, जो वहां है, जिनके संरक्षण में लोग कार्य कर रहे हैं, अभी नहीं, ये 3 बार हो चुका है इस महीने में। ये सतनामी समाज को बहुत कमजोर समझ रहे हैं, अन्यथा अन्याय कर रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस कार्य को जल्दी जल्दी इसमें गिरफ्तारी करे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। इन पर बैठ के मांग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी एफआईआर करें और गिरफ्तार करें। आज भी उनका कार्यक्रम चालू है, अन्यथा नहीं होना चाहिए। पुलिस संरक्षण में वो भी पुलिस संरक्षण में हो रहा है, वहाँ ये चीज नहीं होना चाहिए। गिरफ्तारी नहीं तो फिर अगला प्रदर्शन क्या होगा? अब यही बैठे रहेंगे, जब तक नहीं होगा यही बैठे रहेंगे। अभी और बढ़ेंगे आदमी। हम लोग तो आए थे चलो दे देंगे करके, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो यही बैठे रहेंगे। तखतपुर बिलासपुर तखतपुर में कथावाचक आशुतोष चैतन्य के द्वारा सतनामी समाज के ऊपर अभद्र की गई थी, जिसकी अरेस्टिंग की मांग को लेकर यहाँ राजनांदगांव समाज के प्रमुख अध्यक्ष यहाँ पे आए थे और इसकी अरेस्टिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। तो हमारे द्वारा लगातार बिलासपुर संपर्क कर में उसकी अरेस्टिंग हो गई, ये सूचना दी गई है उन्हें, तो जिसपे वो संतुष्ट होकर यहाँ से अपने जा रहे हैं। राजनांदगांव में राज्य शासन के आदेश के बाद जिले में धान खरीदी की आधिकारिक शुरुआत हो गई है, जिसके चलते मोहारा और गुटला धान खरीदी केंद्रों में सुबह से ही किसान अपनी उपज लेकर पहुंचने लगे हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान मोहारा केंद्र में पहले दिन सिर्फ 2 किसान धान बेचने पहुंचे, लेकिन अधिकारी मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसानों की संख्या बढ़ेगी तो वही धान खरीदी व्यवस्था में अनियमितता की शिकायतों के बाद जिले में 3 कर्मचारियों का निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इस दौरान आपराधिक लापरवाही और किसानों को समय पर सुविधा न देने का भी मामला सामने आया, जिस पर किसानों ने सरकार से मांग करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अन्नदाता किसानों के माथे में तिलक लगा करके उनका मुंह मीठा करके आज यहाँ धान खरीदी की शुरुआत हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान खरीदी है, जिसमें 3100 रुपये क्विंटल में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद करके हम किसान का सम्मान करते हैं और उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का सरकार की ये योजना है। और इस काम में हम सब कोई पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से लग करके खरीदी में किसान को कोई असुविधा ना हो, इसलिए उनके बैठने की, पानी पीने की सुविधा यहाँ पे हमने अपनी इस ढाबा सोसाइटी में कर रखा है। और छत्तीसगढ़ सरकार जो है खरीदी के 24 घंटे के भीतर किसान के खाते में उसका पूरा पैसा हम डेबिट करते हैं। और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णु व्यवसाय सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसानों को बधाई और शुभकामना कि आप हम सब कोई मिल करके इस छत्तीसगढ़ धान के कटोरा का सम्मान रखें। किस तरह प्रभावित होगा यहाँ पे सरकार के कर्मचारी के लिए? हड़ताल जो है कर्मचारी कुछ अपनी बातों को लेकर के किए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। शासन के पास पूरी व्यवस्था है, प्रशासन ने अपने अमला के लोगों को लगा करके सुचारू रूप से खरीदी चलेगा। और सरकार ने कल कुछ लोगों को सजा भी दिया है और एस्मा लागू किया है और उनको 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। जिनको काम करने की इच्छा है वो 24 घंटे के अंदर सोसाइटी में आकर के काम को स्वीकार करेंगे, नहीं तो विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। हरा से धान लाया हूँ, लगभग 20 क्विंटल है और यहाँ अभी पार्षद महोदय है अपना, उनका बहुत सहयोग है, व्यवस्था करके रखे हैं और शासन की तरफ से भी यहाँ व्यवस्था, जिसमें कोई परेशानी ऐसे नहीं हो रही है। अभी स्टेशन के लिए थोड़ा सर्वर डाउन हो रहा था, कल पेमेंट मिल गया, बाद में थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ बस। छत्तीसगढ़ के सीएम विश्वदेव साय जगदलपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।
इसमें तब से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, आज 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इसको पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। और आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी भी प्रारंभ कर रहे हैं और कल बिहार में ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है। इसके लिए समस्त बिहार के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिहार की जनता ने विकास पर विश्वास किया है, सुशासन पर विश्वास किया है, एनडीए पर विश्वास किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। इसलिए पुनः उनको बहुत बहुत बधाई। जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बता दें, शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया गया और उन्हें पारंपरिक सिहाड़ी माला, पगड़ी और विशाल गजमाला भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिबद्धता व्यक्त की और जनजातीय कल्याण के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय नायकों के सम्मान के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। देखिए, पूरे देश में अगर सबसे अच्छी व्यवस्था धान खरीदने की है तो छत्तीसगढ़ में है और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई तरह का व्यवधान नहीं होगा। आज से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शुभारंभ हो रहा है, हड़ताल भी खत्म होगा और कहीं से भी किसानों को धान बेचने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। कांकेर में भी गौरव दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसी पर पेश हमारी ये खास रिपोर्ट। कांकेर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा और कांकेर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आशाराम नेताम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि जनजातीय समाज में अनेक वीरों ने जन्म लेकर देश की आजादी से लेकर हर क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमें गर्व है कि हम उस समाज से आते हैं जो अपनी महानता के लिए जाने जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी लगातार जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आज पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। कांकेर में भी जनजातीय गौरव दिवस का आगाज किया गया था, जिसमें पूरे जिले से यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें तमाम अतिथि शामिल हुए थे। मंत्री टंकराम वर्मा जी भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? आज बड़ा ही गौरवशाली दिन है। आज जनजातीय गौरव दिवस है। धरती आभा हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है और इस अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज ये दिन है कि हम
जनजाति हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम किया, अपने जीवन को बलिदान दिया, समर्पित किया, ऐसे महान बलिदानों का याद करने, स्मरण करने का अवसर है। तो टंकराम वर्मा जी है, इनको याद करने की जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक लोकप्रिय कांकेर के आदरणीय नेताओं की हमसे बात करेंगे। आज गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। पूरे देश के साथ ही हर गांव तक के और साथ ही जिले में भी जिले इस तरह कार्यक्रम किया गया है। क्या कुछ कहेंगे आज इस पूरे जयंती को? पहले तो मैं आदिवासी समाज के आदिवासी भाइयों को गौरव बिरसा मुंडा जयंती के 150वीं जयंती के ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं मैं देश के प्रधानमंत्री को, धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को कि इसने आदिवासियों को एक परिवार में जोड़ने का, एक समाज को जोड़ने के लिए हमारे भगवान बिरसा मुंडा के जयंती में हम सब लोगों ने शामिल हुए और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी जो संस्कृति है, हमारी पहचान है और हमारी समाज कैसे विकास करे, इसको जोड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती आबा की धरती के भगवान के रूप में उनके आज इतनी बड़ी आयोजन किया और हमें लाखों का सौगात, करोड़ों का सौगात हमें आज बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पे हमको दिए। हम पुनः हम आदिवासी समाज के, आदिवासी परिवार के होने के नाते हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का। जी, एक शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आदिवासी समाज के बच्चों को आगे आए प्रोत्साहित करने के लिए आज कांकेर जिले में तो एकलव्य महाविद्यालय से शुभारंभ भी किया गया है, इसको क्या कहें? जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री ने हमारे आदिवासी समाज के बारे में बहुत चिंतन और गहन मंथन करता है, उसी के तारतम्य में उसी सौगात ने बहुत बड़ी हमें हमारी जो नरहरपुर ब्लॉक के सूरी जो गांव है, वहाँ एकलव्य का बहुत बड़ा विद्यालय हमको आज बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पे हमको सौगात दिया है। हम उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हमारी जो अंचलों में जो आदिवासी गांव को शहर की ओर जोड़ना, उनको रोड देना, पानी देना, जो धरती आबा के तत्वाधान पर आज कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर प्रकार की जो सुविधा था, जो सुविधा को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज साकार रूप से आज हमें समाज को एक प्रसाद के रूप में हमें परोसा है, बांटा है, हम उसको स्वीकारते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। इस मौके पर जनजाति समाज के वीर सपूतों को याद किया गया, जिसमें बताया गया कि इस जनजाति समाज से अनेक वीरों ने अपने प्राणों के आहुति देकर देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्हीं में से एक भगवान बिरसा मुंडा भी है, जिनकी जयंती को गौरव दिवस के रूप में आयोजित किया गया। जैसे विधायक जिनका साफ कहना है कि देश के प्रधानमंत्री जनजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बात चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में लगातार बेहतर काम किया जा रहा है और आने वाले समय में समाज के बच्चों को भी शिक्षित करने की और भी तमाम तरीके से कोशिश यहाँ पर किए जाएंगे। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेता, हर खबर छत्तीसगढ़। बिलासपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। बिलासपुर जिले में सिंधरी से इसकी शुरुआत हुई है। इस बीच आपको बता दें, डिप्टी सीएम अरुण साहू ने इसका शुभारंभ किया है और ग्राम कछार के छोटे किसान राम कुमार साहू और अनंत राम साहू का धान खरीदी कर विशेष विधिवत शुभारंभ किया गया है। साहू ने खरीदी केंद्र पर दोनों किसान का तिलक लगाकर स्वागत किया, उनके धान की तुलाई कर बोहनी कराई। इस मौके पर विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मांगों को लेकर राज्य सरकार ने विचार किया है, पर धान खरीदी जिनके लिए उनकी नियुक्ति है, आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। सभी लोग अपनी ड्यूटी में आएंगे, धान की खरीदी करेंगे, किसानों को कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।